वेदांत यूजीसी नेट का टॉपिक है, दर्शन का है और एजुकेशन ग्रुप में है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारतीय दर्शन में अद्वैत मत निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने प्रचलित किया है? तो ये किया है शंकराचार्य ने। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की दार्शनिक जगत को सबसे बड़ी देन निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है अद्वैत वेदांत दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अद्वैत दर्शन में दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा प्रमुख है? तो वो है तत्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो वह है अविद्या निवारण। क्वेश्चन नंबर 5, अद्वैत वेदांत के प्रमाण का अर्थ निम्नलिखित में से किस तरह का ज्ञान है? तो वह है बाधित नहीं, अनादिगत, स्मृति नहीं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, वेदांत दर्शन में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के प्रमाण माने गए हैं? तो प्रत्यक्ष, तर्क, श्रुति, उपरोक्त सभी ही इसके प्रमाण माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चित्तवृत्तियों द्वारा बाह्य विषयों का आकार ग्रहण करना वेदांत दर्शन में क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति के ज्ञान पर आधारित गत संस्कारों से उत्पन्न हुआ ज्ञान वेदांत में क्या कहलाता है? तो वो कहते हैं अनुमान। क्वेश्चन नंबर 9, वेदांत दर्शन के अनुसार अनुमान में निम्नलिखित में से कौन से अवयव होते हैं? तो उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण तीनों ही अवयव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों का प्रमाण वेदांत दर्शन में निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन सा है? तो वो है श्रुति। क्वेश्चन नंबर 11, तर्क और श्रुति का शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो तर्क श्रुति पर आधारित है, तर्क ही पर्याप्त है, तर्क और श्रुति दोनों ज्ञान पर आधारित है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, तर्क और श्रुति के विषय में विभिन्न मतों में शंकर का अंतिम मत कौन सा है? तो वह है तर्क और श्रुति दोनों ज्ञान पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 14, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सर्वोच्च है? तो वो है तत्व ज्ञान में, मूल्य शास्त्र में, प्रमाण शास्त्र में, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, शंकराचार्य ने ब्रह्म में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो परम सत्य, अबाधित शास्त्र, सनातन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान शास्त्र में ब्रह्म निम्नलिखित में से क्या है? तो ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? तो वह है निर्गुण है। क्वेश्चन नंबर 18, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म और आत्मा में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो नापर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19, शंकराचार्य के अनुसार परमार्थिक दृष्टि से निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ब्रह्म ही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि, प्रलय, जीवन आदि का महत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है परमार्थिक है। क्वेश्चन नंबर 21, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो शून्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से कौन से भेदों से परे हैं? तो सजातीय, विजातीय, स्वगत सभी भेदों से परे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शंकराचार्य के अनुसार जन्मादस्य यतः निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है ब्रह्म। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो वो है व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण दिए हैं? तो श्रुति प्रमाण, शाब्दिक अर्थ प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्म व धातु के अनुसार है ब्रह्म के अस्तित्व का यह तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है शाब्दिक प्रमाण का। क्वेश्चन नंबर 27, सबकी आत्मा होने से ब्रह्म का अस्तित्व सर्वविदित है, यह कहकर शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से ब्रह्म का कौन सा प्रमाण दिया है? तो मनोवैज्ञानिक प्रमाण दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, जगत की व्यवस्था से शंकराचार्य ने ब्रह्म के अस्तित्व का कौन सा प्रमाण दिया है? तो प्रयोजनवादी प्रमाण दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, शंकराचार्य के अनुसार आदिकरण ब्रह्म न मानने से
निम्नलिखित में से कौन सा दोष हो जाता है? तो अनवस्था दोष हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है अपरोक्षानुभूति। क्वेश्चन नंबर 31, शंकराचार्य के अनुसार ईश्वर की मान्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो वह है व्यावहारिक। क्वेश्चन नंबर 32, शंकराचार्य ने ईश्वर में निम्नलिखित में से क्या लक्षण माने हैं? तो वह है कार्य ब्रह्म का। क्वेश्चन नंबर 33, शंकराचार्य के अनुसार जगत का सृष्टा निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 34, अद्वैत वेदांत दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन से माने गए हैं? तो विश्व रचना प्रमाण, नैतिक तर्क, प्रयोजनवादी तर्क, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। जीव के साथ ईश्वर का निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शंकराचार्य ने माना है? तो शासक शासित, उपकारक उपकार्य, अंशी अंश, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। शंकराचार्य ने ब्रह्म और आत्मा में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना है? तो अद्वैत का संबंध माना है। क्वेश्चन नंबर 37, शंकराचार्य ने आत्मा और ब्रह्म दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध माना है? तो सच्चिदानंद, नित्य, सर्वव्यापी सारे संबंध इसमें माने हैं। शंकराचार्य के अनुसार आत्मा चेतना की निम्नलिखित अवस्थाओं में से किन में रहती है? तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों ही अवस्थाओं में ये रहती है। क्वेश्चन नंबर 39, शंकराचार्य ने आत्मा को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से किन में रहती है? तो ज्ञानात्मक तर्क, तो आत्मा अव्यभिचारी, आत्मा स्वयं सिद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, शंकराचार्य ने आत्मा में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो वह चैतन्य का लक्षण माना है। क्वेश्चन नंबर 41, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाभास अध्याय की ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो शंकराचार्य ने दी है। क्वेश्चन नंबर 42, शंकराचार्य ने अभ्यास विषयक निम्नलिखित में से किन मतों का खंडन किया है? तो उन्होंने आत्मख्यातिवाद, अख्यातिवाद, अख्यातिवाद सभी का ही खंडन किया है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, शंकराचार्य के अनुसार अभ्यास का आधार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो जीव है। शंकराचार्य के अनुसार अध्यास की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? तो मिथ्या, प्रत्ययरूप, कृतत्व, भोक्तृत्व, प्रवर्तक, सर्वलोक प्रत्यक्ष, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अध्यास का अविद्या से निम्नलिखित में से क्या संबंध है? शंकर का मत बताइए। तो परिणाम, उत्पादित, नश्वर, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, शंकराचार्य के अनुसार अविद्या निम्नलिखित में से किसमें है? तो माया में है। क्वेश्चन नंबर 47, जगत के नाम रूपात्मक प्रपंच का सृष्टा शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है माया। शंकराचार्य के अनुसार माया निम्नलिखित में से क्या है? तो वह ईश्वर की शक्ति है, भाव रूप है, जगत की सृष्टा है, उपरोक्त सभी है। शंकराचार्य ने माया के में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण माने हैं? तो अनादि, व्यवहारिक, विज्ञान, निरस्या, उपरोक्त सभी माना है। शंकराचार्य ने सभी प्रकार के विषयों को निम्नलिखित किन कोटियों में विभाजित किया है? तो शंकराचार्य ने प्रतिभासिक, व्यवहारिक, परमार्थिक तीनों ही कोटियों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 51, शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष की सर्वोत्तम परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ब्रह्म भावस्य, सर्वात्म भावस्य, अशरीरम नित्यम और स्वयं महिम प्रतिष्ठित्वम। इनमें से जो है आंसर वो है ब्रह्म भावस्व। क्वेश्चन नंबर 52, शंकराचार्य ने निम्नलिखित किस प्रकार के मोक्ष को माना है? तो उन्होंने क्रम मुक्ति, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति तीनों को ही माना है। क्वेश्चन नंबर 53, शंकराचार्य के निम्नलिखित मोक्ष साधन वतुष्ट में सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये इसका साधन है। क्वेश्चन नंबर 54, अद्वैत वेदांत दर्शन में मोक्ष के साधन निम्नलिखित में से क्या है? तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन इसके साधन है। मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प मिली होगी। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।